महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। प्रयागराज में संगम तट पर दशाब्दी का आखिरी कुंभ लगा था। उस कुंभ में स्नान के लिए लाखों तीर्थयात्री संगम तट पर डेरा जमाए थे। मेले की व्यवस्था देखने में महाराज जी का एक भक्त पुलिस अधिकारी लगा था। उस रात वह भी महाराज जी के साथ था। अगला दिन कुंभ स्नान का सबसे शुभ दिन था। महाराज जी देर रात खड़े हो गए और कहा, हम जाएंगे। पुलिस अधिकारी और भक्तों ने निवेदन किया कि महाराज जी, कल कुंभ का सबसे पवित्र स्नान पर्व है और आप जा रहे हैं। लेकिन महाराज जी ने किसी की बात नहीं मानी। अंत में पुलिस अधिकारी ने महाराज जी को अपनी गाड़ी से स्टेशन पहुंचाया और ट्रेन में बैठा दिया। जाते जाते महाराज जी आगाह कर गए, अगले दिन दैवी विपत्ति होने वाली है, अतएव सब लोग आप सावधान रहना। महाराज जी चले गए। अन्य लोग उन्हें ट्रेन में बैठाकर वापस लौट आए। लोगों ने महाराज जी की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। सुबह 4 बजे तीर्थयात्री एक विशेष शुभ मुहूर्त पर स्नान करने के लिए संगम की तरफ भागे। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोग आगे निकलने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। इसी बीच नागा बाबाओं का एक झुंड आ पहुंचा। पीछे वाली भीड़ आगे बढ़ने के लिए आगे वालों को धकियाने लगी और आगे वाली भीड़ वहां लगाए गए अवरोधों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही थी। परिणाम स्वरूप आगे वाली भीड़ का संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने लगी। फिर भगदड़ मच गई। लोग वहां गिरते हुए लोगों के ऊपर चढ़कर जाने लगे। जो संतुलन खोकर जमीन में गिरता वह फिर उठ नहीं पाता और पीछे आने वाले के पैरों से कुचल जाता। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों आहत भी हो गए। एक बार लखनऊ में महाराज जी ने कई भक्तों से एक व्यक्ति के घर चलने को कहा। उस व्यक्ति का घर काफ़ी दूर था। इसी बीच एक तांगा दिखाई दिया तो भक्तों ने महाराज जी से उस पर बैठने का आग्रह किया। महाराज जी ने यह कहकर मना कर दिया कि हम पैदल जाएंगे, लेकिन हमें इस तांगे में नहीं बैठना। भक्तों ने जिद की कि कोई सवारी नहीं मिलेगी, हमें काफ़ी दूर जाना है। उस व्यक्ति का घर शहर के दूसरे छोर पर है। अंत में महाराज जी मान गए और पीछे की सीट पर बैठ गए। 2 भक्त और तांगे वाला आगे की सीट पर बैठे थे। तांगे वाले ने ज्यों ही घोड़े की पीठ पर चाबुक चलाया, उसने अपने पीछे के दोनों पैर उठाकर तांगे में इस तरह मारा कि तांगा ऊपर की ओर उठ गया। महाराज जी चूंकि पीछे सीट पर बैठे थे, इसलिए तांगे से कूद गए। घोड़ा लगातार उछलने और लात मारने लगा, जिससे तांगा एकदम उलटने को हो गया। आगे बैठे लोग भय से कांपने लगे। महाराज जी ने उनसे कहा, तुमसे हमने कहा था कि हमें इस तांगे में नहीं बैठना है। तुम बैठना चाहते थे, अब तुम उतरना भी चाहोगे। भयभीत लोगों ने सहमति जताई। घोड़ा शांत हुआ और वे तांगे से उतर गए। 1968 में एक भक्त को बाबा जी ने गंज में दर्शन दिए। उसने मंत्र के बारे में जानना चाहा तो बाबा जी ने कहा, मैं ऋषिकेश से आ रहा हूँ और वृंदावन जा रहा हूँ। तेरे गुरुदेव तो सचमुच में वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की तरह आमोद प्रमोद कर रहे हैं, पर वे जल्दी ही यह सब बंद कर देंगे। तू तो अपने गुरु को ही भगवान मानता है, नहीं मानता है क्या? महाराज जी ने आगे कहा, अब तू लौट जा। महाराज जी ने उसके लिए पैसे का प्रबंध कर दिया, लेकिन वह महाराज जी के संकेतों को अच्छी तरह नहीं समझ पाया। कई दिनों बाद उसने गुरु की बीमारी के बारे में अखबार में पढ़ा तो तुरंत ऋषिकेश चला गया। उसके वहां पहुंचने के 15 दिनों बाद ही गुरुदेव ने महासमाधि ले ली। बाद में उसे महाराज जी के दर्शन का अवसर सुलभ हुआ तो उन्होंने पूछा
क्या तू समय पर आश्रम पहुंच गया था? जी हाँ, उसने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सीताराम बोलो, जय श्री राम बोलो।